नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के चैनल फैमिली गुरु पर। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बागेश्वर धाम से जुड़े तमाम रहस्यों के बारे में। दोस्तों, आप लंबे वक्त से देखते आ रहे होंगे कि कई महीनों से बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा न केवल देश बल्कि विदेशों में भी जोरों पर है। यहाँ पर बालाजी का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जहां जाकर भक्त अपनी परेशानियों की अर्जी लगाते हैं और फिर बालाजी के दरबार में इसकी सुनवाई होती है। बागेश्वर धाम से ही जुड़े और इसके पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। कभी अपने बयानों तो कभी अपनी शादी को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में बने ही रहते हैं। वहीं दरबार में लगने वाली अर्जी को लेकर भी धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा ये दावा किया जाता है कि जो भक्त यहाँ अपनी अर्जी लेकर आते हैं उनकी हर समस्या का निवारण हो ही जाता है। ये दिव्य दरबार खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम से कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में आज हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए बताएंगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता है कि यहाँ आए भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान होता है। भक्तों में मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब काम सिद्ध होते हैं। दोस्तों, हर मंगलवार भक्त बालाजी महाराज के दरबार में अर्जी लगाते पहुंचते हैं। अर्जी लगाने के तरीके की बात करें तो ये बेहद आसान है। आपको बस एक पर्ची में अपनी समस्या लिखकर उसे कपड़े में नारियल के साथ बांधकर मंदिर परिसर में रख देना होता है। मंदिर में आपको लाल, पीले और काले 3 रंग के कपड़ों में बंधे नारियल मिलते हैं, जिसकी वजह से ये कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो इसे लाल रंग के साथ, शादी विवाह से जुड़ी अर्जी होने पर पीले रंग के और प्रेत बाधाओं से जुड़ी अर्जी होने पर नारियल को काले रंग के कपड़े में बांधा जाता है। बात यही खत्म नहीं होती। अगर आप किसी कारण से बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते हैं तो आप अपने घर से इसी तरीके को अपनाकर बालाजी से अर्जी लगा सकते हैं। कहा जाता है घर से लगाई अर्जी बालाजी महाराज स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, दरबार में लगाई जाने वाली अर्जी को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण का कहना है, अगर आपने श्रद्धा पूर्वक अर्जी लगाई होगी तो बालाजी महाराज इसे जरूर स्वीकार करते हैं और अगर आपकी अर्जी स्वीकार होती है तो इस बात का पता सपने में चलता है। अर्जी स्वीकार होने पर लगातार 2 दिन तक आपको या घर के किसी सदस्य को सपने में बंदर दिखाई देते हैं। कहते हैं अगर सपने में केवल एक ही बंदर दिखे तो इसका मतलब है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है लेकिन स्वीकार नहीं हुई है। वहीं अगर सपने में बंदर ना दिखे तो आप फिर से मंगलवार के दिन इसी प्रक्रिया से अर्जी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, तो बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी की शरण में ही अपना बचपन बिताया और दादा के साथ ही धार्मिक गतिविधियों से जुड़ गए। साथ ही साथ वो दरबार भी लगाने लगे और जन कल्याण के लिए काम करने लगे और इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुई। दोस्तों, आप लंबे समय से देखते आ रहे होंगे कि बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। कई बार इस पर विवाद भी हुआ। चमत्कार को लेकर भी कई लोगों ने अपने अपने दावे किए, लेकिन बागेश्वर धाम का चमत्कार क्या है ये किसी को नहीं पता। लोग बस अपनी भक्ति भाव के साथ बालाजी के पास अपनी अर्जी लेकर जाते हैं और उसे पूरी होने की आस के साथ बालाजी की भक्ति में लगे रहते हैं।